मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज चंद हजार रुपयों के विवाद ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। सोमवार 20 अप्रैल 2026 की रात को हुई ये वारदात न केवल क्रूर है, बल्कि समाज की संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। हत्या की वजह मामूली रकम का विवाद। इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की कहानी एक मकान की खरीद फरोख्त से शुरू होती है। मृतक राजा ने करीब 1 साल पहले अपने पड़ोसी फहीम से एक कमरे का छोटा सा मकान 2,24,000 रुपए में खरीदा था। राजा ने ईमानदारी दिखाते हुए 2 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन 24,000 रुपए की मामूली रकम बकाया रह गई थी। दुखद पहलू यह है कि राजा के छोटे बेटे का ऑपरेशन होना था, जिसके कारण वो ये शेष राशि तुरंत नहीं चुका पा रहा था। मानवीय संवेदना दिखाने के बजाय आरोपी फहीम ने इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहा और बकाया 24,000 रुपए के बदले 40,000 रुपए की नाजायज मांग करने लगा। इसी बढ़ी हुई रकम को लेकर दोनों पक्षों में पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था। वारदात का खौफनाक मंजर सोमवार की रात करीब 8:30 से 8:50 के बीच, जब परिवार घर पर था, फहीम का बेटा फरजंद अपने चचेरे भाई और 5-6 अन्य हमलावरों के साथ जबरन राजा के घर में घुस गया। हमलावरों ने आव देखा, नताव और राजा पर चाकुओं से हमला कर दिया। जब उनकी पत्नी फराह अपने पति की जान बचाने के लिए आगे आईं, तो बेरहम हमलावरों ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि ये पूरी वारदात राजा के मासूम बच्चों के सामने हुई। उनकी 8 साल की बेटी अक्षा ने अपनी आंखों से माता पिता को दम तोड़ते देखा। मासूम बच्ची ने हमलावरों को रोकने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश भी की और मदद के लिए पड़ोसियों के पास भी दौड़ी, लेकिन डर के उस साए में कोई भी पड़ोसी मदद के लिए घर से बाहर नहीं निकला। पुलिस की कार्रवाई और मौजूदा हालात। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिग मुनिराज और एसएसपी सतपाल अंतिल ने खुद मौके का मुआयना किया है। वर्तमान में पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्य साजिशकर्ता और पड़ोसी फहीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। हालांकि मुख्य हमलावर फरजंद अपने साथियों अनस, नवाब और आरिफ के साथ फरार है। पुलिस ने इन फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए 5 अलग-अलग टीमें बनाई हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन इस घटना ने पूरे मुरादाबाद को झकझोर कर रख दिया है। क्या नाम है बेटा? अक्षा। क्या घटना हुई आज? बेटा क्या हुआ था? आज हम यहाँ पे सब खेल रहे थे, मेरी दोस्त थे, हम खेल रहे थे बाहर। मुझे नहीं पता ये किधर से आया, मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं गई तो ये दोनों गेट खोल रहे थे, मैं चीखने लगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना। यहाँ पे 2 जने खड़े थे, मैंने कहा अंकल मेरी अम्मी को बचा लो। वो आए, यहाँ पे उसका वो खड़ा हो गया था, पता नहीं वो कौन था, एक जना और था, वो 2 थे ना, उसके दूसरा वाला वो था। वो गेट खोल रहा था, मेरे पापा ने पेट लगा लिया। फरजंद गेट खोल लिया तो उससे थोड़ा सा खुल गया, दूसरे वाले ने चाकू को साड़ दिया। फिर मेरी वो फ्रिज सब गिरा दिया, अम्मी को भी मार के कत्ल करके दोनों का, और चले गए। और मेरी अम्मी के मुंह में जितना खून निकल गया था। 16,000 रुपए रहते हैं, इस 16,000 रुपए 2 लाख रुपए वो दे चुका था, और उन्होंने 16,000 रुपए के ऊपर लड़ाई करी हमसे। जब भी मेरे पापा को मारा था, हाथ की हड्डी तोड़ दी थी मेरे पापा की। ऑपरेशन अभी तक लगना हुआ, जान से मार के चले गए मेरे पापा को। देखिए, जनपद मुरादाबाद में आज शाम को 8:50 पर एक सूचना मिली थी, जिसमें कि कॉलर के द्वारा अवगत कराया गया कि एक दंपति जिसका नाम राजा है और उनकी पत्नी का नाम फराह है, इसकी किसी के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें जो दंपति है उनकी चाकू लगने की वजह से मृत्यु हुई है, और इसके संबंध में जो एक्यूज्ड है वो इनके परिचित ही हैं, और उसमें षड्यंत्र करने में और घटना कारित करने में करीब 6 लोगों का नाम अभी प्रकाश में आया है, जिसमें फहीम, आरिफ, फरजंद, नवाब, अनस और एक व्यक्ति अज्ञात हैं। और ये जो एक्यूज्ड हैं ये पीड़ित परिवार के साथ पूर्व से परिचित हैं, और इनके द्वारा एक कमरे का मकान पीड़ित परिवार को
बेचा गया था और इसमें 24,000 रुपये को लेकर और बेनामे कराने को लेकर इसका विवाद था, जिसके क्रम में ये घटना कारित की गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक विवेचना हेतु फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पुलिस के द्वारा जो मुख्य षड्यंत्र में एक्यूज्ड है फ़हीम, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।